सीतामढ़ी से भगवती सीता जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके हमने ये यात्रा आरंभ की और क्रमशः कई जिलों में होते हुए आपके कटिहार जिले में आए। जो देश है ये भारत, इसमें आज भी बहुसंख्यक हिंदू सनातनी जनता रहती है और हर सनातनी जनता चाहती है कि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को पशु ना कहा जाए। लेकिन आज़ाद भारत के 80 साल के लगभग हो जाने पर भी बहुसंख्यक हिंदुओं की ये मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। गौ माता को पशु सूची में रखा गया है और बच्चों को वही सिखाया पढ़ाया जा रहा है। गौ माता के साथ जिस देश में माता का व्यवहार होता था, इस देश के बच्चे गौ माता को अपने माता पिता की तरह अपने घर में रखते थे और उनकी सेवा करते थे। आज उस देश में गाय पशु होकर के पशु जैसा व्यवहार प्राप्त करने लग गई है और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बहुसंख्यक हिंदुओं की इस भावना को सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि अब हिंदू इस बारे में जागरूक हो और अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और साथ ही साथ अपने धर्म की दूसरे मामलों की रक्षा के लिए अब वो ऐसे ही लोगों को वोट देना शुरू करे जो उसकी पीड़ा को, उसकी भावना को समझते हों। देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ हो, क्योंकि ये देश सनातनियों का है और आश्चर्य ये है कि सनातनी राजनीति ही इस देश में नहीं होती। इस देश में कभी रूस से आई हुई राजनीतिक विचारधारा, कभी चीन से आई हुई राजनीतिक विचारधारा, कभी अमेरिका से लौटी हुई राजनीतिक पूंजीवादी विचारधारा काम करती है। लेकिन इस देश की जो राजनीतिक विचारधारा थी, परंपरा से जो राजधर्म यहाँ निभाया जाता था, उसकी तो आज यहाँ बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक लोगों की जो आवाज़ है बहुत नीचे दबा दी गई। तो हम चाहते हैं कि देश जिनका है, आज भी जो बहुत संख्या में है, उनकी विचारधारा को केंद्र में रख करके इस देश की राजनीति आरंभ हो और इसके लिए हमने ये यात्रा आरंभ की है। गौ माता को प्रथम मुद्दा हमने बनाया है, क्योंकि हमारे चाहे भारत का कोई कोना हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कहीं चले जाइए, किसी भी सनातन धर्मी के घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गौ माता की होती है। इसका मतलब है कि हम प्रायोरिटी में, वरीयता में गौ को रखते हैं, इसलिए हमारा सबसे पहला काम गौ माता का होता है। तो हमने गौ माता की रक्षा को पहले नंबर पर रखा है, इसी को मुद्दा बनाया है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए अब देश में वोट शुरू हो। जैसे जैसे ये बात सनातनी लोग जानेंगे, गाय के लिए वोट करेंगे। हमने चाहा कि ये जो बात है, इसको कहने के पहले देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से हम संवाद स्थापित कर लें। अगर कोई हमारा वोट लेना चाहे तो वो शपथ ग्रहण पूर्वक घोषणा करे कि हम गौ माता के कार्य को नंबर 1 पर रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि भारत में लंबे समय से हमारा ही वोट लेकर के हमारे ऊपर राज करने वाली पार्टियां, हमारी ही माता को काट काट करके बेचने वाली पार्टियां अभी भी हमारा वोट लेने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। इसलिए गौ माता के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे इसी तरह दूसरी पार्टियां हो, कोई भी पार्टी खुल करके गौ माता की रक्षा की बात करने के लिए आज तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया है कि जब गौ मतदाता संकल्प लेंगे तो वो गाय के प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे। तो कोई ना कोई प्रत्याशी भी हर विधानसभा में उनके पास होना चाहिए जिसको वो अपना वोट दे सके। इसलिए हर विधानसभा में एक ऐसा प्रत्याशी जो गौ माता के लिए ही खड़ा हो, किसी को मुख्य मुद्दा बना करके खड़ा हो, वो वोट लेने के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। तो बिहार प्रदेश की हर विधानसभा में एक प्रत्याशी खोज करके खड़ा करना और फिर उसको गौ माता के जो संकल्पित मतदाता हैं वो वोट दें। और इस तरह से सनातनियों का, गौ भक्तों का, भारत की मूल भावना के प्रतिनिधि मतदाताओं का जो वोट है वो गिना जाने लगे और धीरे धीरे ये बात बढ़ करके केंद्र में स्थापित हो। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये बात लोगों के पास जाएगी, लोग इसका आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके खून में गौ भक्ति है। तो आज नहीं तो कल
ये बात जन जन के हृदय में प्रवेश करेगी और गौ भक्तों की सत्ता इस देश में स्थापित होगी, गौ हत्या भी बंद होगी। और जो दूसरी हमारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, विशेष करके जातिवाद की समस्या, बताइए, हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे हिंदू के खिलाफ कोई दूसरा खड़ा होता तो माना जाता कि उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन हिंदू को हिंदू के खिलाफ इस देश में जातिवादी लोगों ने खड़ा कर दिया। इसलिए इन सब के निर्मूलन के लिए ये सनातनी विचारधारा की राजनीति अब देश में आरंभ होगी और बिहार उसका आरंभ स्थल होगा। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ये बिहार में चुनाव होने